ठंड में 50 कप चाय, 150 पराठा खाने वाला ससुराल। लगता है सारी जवानी आटा गूंदने और चाय बनाने में ही निकल जाएगी। इंसानों के घर में रहते हूँ या हफ्सियों के घर, आज तक मुझे ये नहीं पता चला। और रोज रोज 50 कप चाय बनाओ और साथ में ये 150 पराठे। अगर इतनी चाय और पराठे बनाकर लोगों को बेचती तो अभी तक कितने पैसे कमा लेती। एक तो मेहनत करो, ऊपर से घंटा कुछ मिलता है। आरती इतना बोल ही रही होती है कि तभी गैस पर रखी चाय उबल जाती है। हे भगवान, आटा गूंदकर हाथों में कम दर्द था क्या, जो अब ये चाय भी उबल गई। कहाँ फंस गई आखिर मैं। माँ पापा, कोई तो आकर मुझे यहाँ से निकालो। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो आरती को पतीला भरकर 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने पड़ रहे थे। आइए आरती की दुख भरी कहानी जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने मुझे इतना सब कुछ बनाना सिखाया है, क्या क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। नई नवेली बहू आरती अपनी पहली रसोई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आरती जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए आती है कि तभी आरती की जेठानी अपने 4 महीने के बच्चे को गोद में लिए किचन में आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे इस सबका मनपसंद खाना बता दीजिए, वही बनाऊंगी। आंटी, अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस सबके लिए चाय और पराठे बना दो। सबका नाश्ता भी हो जाएगा और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। चाय पराठे का नाम सुनकर आरती मन ही मन काफी खुश होती है। आरती के ससुराल में कुल मिलाकर 12-13 सदस्य थे, जिनके हिसाब से वो पतीले में चाय बनाने के लिए रख देती है। वहीं सबके लिए 2-2 के हिसाब से पराठे बनाती है। मुझे तो लगा था कि इतनी ठंड में मुझे न जाने कितनी देर खड़े होकर रसोई करनी पड़ेगी, लेकिन देखो आधे घंटे में सब कुछ बन गया। अब जाकर नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। आरती सबके लिए चाय और पराठे टेबल पर लगा देती है। सभी लोग आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। छोटी बहू, तूने तो बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। इतनी ठंड निकल गई लेकिन आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे नहीं खाए हैं। सादे से पराठे में भी कितना स्वाद है। वो तो है, और चाय भी काफी बढ़िया बनी है। मेरे लिए 1 कप चाय और ले आओ। लेकिन जेठ जी, मैंने तो सबके हिसाब से ही 1-1 कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं भाभी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए रख दो और मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ। लेकिन मैंने चाय और पराठे सबके हिसाब से ही बनाए थे। अलका बहू, तुमने आरती बहू को हमारे चाय और पराठे खाने के बारे में ठीक से नहीं बताया क्या? माँ जी, सुबह मुन्ना इतना रो रहा था कि मेरे दिमाग से निकल गया। आंटी, हमारे घर में हर रोज सुबह चाय पराठे का ही नाश्ता होता है और सब 4 से 5 कप चाय पीते हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हें कम से कम 50 कप चाय बनानी है। और सब पराठे भी 5 से 6 खाते हैं, तो लगभग तुम्हें 150 पराठे तो बनाने हैं। क्या कहा आपने? 50 कप चाय और 150 पराठे, वो भी इस ठंड के मौसम में? मुझे रोज रोज बनाना है? हाँ भाभी, रोज बनाना है। अब जल्दी से जाइए और बनाकर लेकर आइए। मेरा तो अभी आधा भी पेट नहीं भरा है। आरती रसोई में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा निकाल कर गूंथने लगती है। वहीं गैस पर चाय बनने के लिए रख देती है। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना? मेरी ससुराल वाले क्या सच में रोज सुबह 50 कप चाय पीते हैं और 150 पराठे खाते हैं? कहीं ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? भला 50 कप चाय और 150 पराठे कोई कैसे खा सकता है? आरती जैसे तैसे करके 50 कप चाय और 150 पराठे आज बना देती है। लेकिन अब तो ये आरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने के लिए आरती को हर रोज सुबह ठंड में 6 बजे उठकर रसोई में जाना पड़ता था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ढाबे पर जो छोटू काम करता है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती, लेकिन कम से कम उसे काम करने के पैसे तो मिलते हैं और ऊपर से ये चाय भी उबल गई। काम दोगुना हो गया अब मेरा तो। आरती हर रोज दुखी होकर अपने ससुराल वालों के लिए इस ठंड के मौसम में 50 कप चाय और 150 पराठे बनाया करती थी। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में आरती गर्मा गर्म पराठे या उबलती चाय से अपना हाथ ही जला लेती। आई मेरा हाथ। कभी कभी तो लगता है कि एक दिन पूरी ही जल जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को चाय और पराठा बंद नहीं होगा। आरती आज भी हर रोज की तरह चाय पराठा बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और पराठों के लिए तेल खत्म हो गया है। अरे वाह, इसका मतलब आज मुझे चाय और पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे। आरती खुश हो रही होती है कि तभी सुमित्रा आरती को घर में बने गोदाम में ले जाती है, जहां बोरी भर भर के आटा, कनस्तर भर भर कर तेल और ढेर सारी चाय पत्ती और चीनी रखी हुई थी। बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चाय पराठे का स्टॉक पहले से ही जमा कर रखा है। जा, यहाँ से सामान ले जा और गर्मा गर्म चाय पराठे बना दे। और हाँ, आज हमारे लिए सादे पराठे नहीं, मेथी और आलू के पराठे बनाना। ठंड का मौसम है, अगर इसमें ये पराठे नहीं खाए तो कब खाए।
सब लोग सोने और हीरे की तस्करी करते हैं, इन लोगों ने चाय पत्ती और चीनी की तस्करी कर रखी है। आरती सामान लेकर रसोई में जाती है और फिर से 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने लगती है। कभी आरती के ससुराल वाले उसे पनीर और गाजर के पराठे बनाने की फरमाइश करते तो कभी उससे अलग अलग वैरायटी की चाय बनवाते हैं। इन लोगों ने क्या मुझे पराठे वाली समझ रखा है? जो कभी आलू का पराठा मांगते हैं तो कभी मेथी का। ऊपर से इतने सारे कप और प्लेट धोते धोते मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं। ठंडे पानी में बर्तन धो धोकर आरती के हाथ सुन्न पड़ गए थे। आरती हमेशा अपने ससुराल वालों को ज्यादा चाय पीने और पराठे खाने के नुकसान बताती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अब आरती का सारा गुस्सा उसके पति सुमित पर निकलता है। दूर हटो मेरे से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अरे आरती, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राह चलता आदमी नहीं जो तुम मुझ पर बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही हो। बिल्ली की तरह झपट्टा या कुत्ते की तरह कायर हो जाऊंगी, समझी? दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हारे घुटने के दोनों कटोरियां तोड़ दूंगी। चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिन में ससुराल वाले परेशान करते हैं और रात में ये आदमी। आरती को इतने गुस्से में देख बेचारा सुमित उस रात आरती के साथ कमरे तक में नहीं रहता और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। आरती के ससुराल वाले हर रोज की तरह चाय पराठा खा रहे होते हैं कि तभी आरती के सास ससुर और नंद मीना को गैस बनने लगती है और वो किसी मोटर की तरह बार बार गैस छोड़ने लगते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू, ये किसी नाले से भी नहीं आती होगी इतनी जितनी इनके पास से आ रही है। सारे के सारे ससुराल वाले एक नंबर के पदोड़े हैं। मेरे माँ बाप ने तो पदोड़ों के खानदान में ब्याह कर दिया है मुझे। ज्यादा पराठा खाने की वजह से आरती की दोनों नंद के मुंह पर दाने निकल आते हैं। अरे पायल देखो ना, कल मेरे चेहरे पर गिनकर 2 पिंपल थी, लेकिन अब देखो पूरे 4 पिंपल हो चुके हैं। पराठे खाओगे और चाय पियोगे तो यही हाल होगा ना, लेकिन कहाँ किसी को मेरी बात माननी है। रोज सुबह सुबह ठंड में उठने की वजह से आरती की ठंड से अब तबीयत खराब रहने लगी थी। अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन इन लोगों के लिए ठंड में 50 कप चाय और 150 पराठे बना बनाकर मैं यूं ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले किचन में हीटर ले आती हूँ, वरना पता चला कि आज ही ठंड से मैं टपक गई। आरती मन ही मन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। आरती के जेठ जतिन का पेट पराठे खाकर हाथी की तोंद की तरह निकल चुका था, जिसे देख आरती, अरे जेठ जी, आपका शर्ट का बटन तो टूटने को आ रहा है, कितनी तोंद निकल गई आपकी, एक बार अपना वेट चेक कर लीजिए। आरती स्टोर रूम में वेइंग मशीन लेकर आती है। जतिन जैसे ही उस मशीन पर खड़ा होता है तो उसका वजन तकरीबन 90 किलो आता है। वहीं पायल और मीना भी जब अपना वजन तोलते हैं तो उनका वजन भी 70 किलो आता है। हे भगवान, 1 महीने पहले तो हमारा वजन सिर्फ 50 किलो था, एकदम से ये 30 किलो कैसे बढ़ गया? 1 महीने पहले आप लोग गर्मी के मौसम की वजह से रोज रोज चाय पराठा नहीं खाते थे, ये रोज रोज चाय पराठे की वजह से वजन बढ़ा है। दरअसल आरती ने वेइंग मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके चलते वो मशीन सबका 20 से 30 किलो वजन ज्यादा बता रही थी। सभी लोग बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पराठे खा रहे थे कि तभी आरती न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आती है। जमुना पार इलाके में 10 लोगों की ज्यादा चाय पीने से हुई मौत। आजकल लोगों की चाय पीने से मौत हो रही है। भला कौन समझाए इन लोगों को, ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आरती की बात को सुनकर उसका ससुर खांसते हुए मुंह से खून निकाल जाता है। वहीं पर 6 महीने में आरती के सास ससुर और ताऊ और ताई सास का मेडिकल चेकअप होता था। वो लोग जैसे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आप लोगों का तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ हाई हो रखा है। ये सब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और चाय पीने की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी भी ये सब बंद नहीं किया तो आप लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, ठंड की वजह से हम लोगों ने चाय पराठे की इतनी गंदी आदत डाली कि हम लोग अपनी सेहत का ही ख्याल रखना भूल गए। आरती बिल्कुल सही कह रही है। रोज रोज पराठा चाय की वजह से जब से मुन्नी को दूध पिलाती हूँ तो उसे दस्त लग जाते हैं। अब से कोई भी चाय पराठा नहीं खाएगा। डॉक्टर को पैसे देकर आरती ने रिपोर्ट में भी थोड़ी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते अब आखिरकार आरती के ससुराल वालों की 50 कप चाय और 150 पराठे वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी के साथ अब आरती ठंड के मौसम में सबके लिए नॉर्मल नाश्ता बनाती है। सुमति का घर आज दुल्हन सा सजा हुआ था, क्योंकि उसकी दोनों बहुओं ने एक साथ घर में गृह प्रवेश जो किया था। जहां सुमति अपनी दोनों बहू की आरती उतार रही थी, वहीं सभी पड़ोसने ठंड से ठिठुर रही थी। अरे सुमति, कम से कम हीटर तो चालू कर ले, या हम सबको इस ठंड में जमा कर ही मानेगी तू। हाँ, तो मैंने कब मना किया है, घर में सारी सुविधा है, चला ले हीटर।
बीना कांपती हुई जाती है और हीटर ऑन करके सोफे पर बैठ जाती है तो वहीं सुमति अपनी दोनों बहुओं को समझाते हुए कहती है, देखो बहुओं, भले ही तुम दोनों अलग अलग माहौल से आई हो, लेकिन इस घर में तुम दोनों को बराबरी से रहना है। बिल्कुल माँ जी, हम तो अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर ही दंग रह गए। गांव में तो इतने बड़े घर को कोठी कहते हैं। ना जाने ये गंवार कैसे पसंद आ गई माँ जी को। माँ जी सच में घर का इंटीरियर बहुत बढ़िया है। आपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ हाँ, अब इस घर की तारीफ बाद में कर लेना। अभी तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। कल सुबह सबसे जरूरी रस्म करनी है तुम दोनों को। बिंदिया और आंचल अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं तो वहीं सुमति पड़ोसनों को भी कुछ ही देर में घर से विदा करती है। अगली सुबह सुमति की दोनों बहुएं अपने तरीके से तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। पापा जी आप जाग गए, हम अभी फटाफट चाय बना देते हैं। अरे नहीं बहू, मैंने चाय पी ली है। हाँ बहुओं, चाय नाश्ता तो हो गया है। अब तुम दोनों अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों में से जो अच्छा खाना बनाएगी वो इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी। हाँ बहुओं, और खाना जरा चटपटा बनाना। तुम्हारी सास खाने की बहुत शौकीन है, क्यों बेटो? अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है? जब मुंह में दांत और पेट में आंत सही सलामत है तो खाने में कैसी शर्म। चलो बहुओं, लग जाओ अपने काम पर। अपनी सास की पूरी बात सुनकर दोनों ही रसोई में पहुंचती हैं तो वहां रखे गैस और सिलेंडर को देखकर बिंदिया सर खुजाने लगती है। अरे तुम ऐसे बालों में हाथ क्यों लगा रही हो? इन्हीं हाथों से खाना बनाना है। हमसे इस चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। हमको तो गांव के चूल्हे की आदत है, ये तो हमको चलाने भी नहीं आता है। अच्छा, तो ये कमजोरी है इसकी। अब जो भी हो, खाना तो इसी पर बनाना पड़ेगा। बिंदिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तभी सुमति कुछ ताजी सब्जियां लेकर वहां आती है तो बिंदिया को परेशान देखती है। सुमति के कारण पूछने पर बिंदिया उसे सब कुछ साफ साफ कह देती है। अच्छा, तो इसलिए तू परेशान है। देख बहू, माना तू गांव की है, लेकिन इस गैस पर खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। माँ जी, हम बाहर आंगन में खाना बना लें तो आपको कोनो दिक्कत नहीं है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर कैसे? तू अब वो आप हम पर छोड़ दीजिए, हम चलते हैं आंगन में। और आंचल भाभी, आपकी पहली रसोई की प्रतियोगिता के लिए क्या कहते हैं, हाँ, ऑल द बेस्ट। बहू, तुझे भी कोई परेशानी है तो अभी बता दे, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बोल दूं क्या माँ जी को? नहीं नहीं, कहीं मुझे 4 बातें सुना दी तो? नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। सुमति वहां से चली जाती है। नीचे आंगन में बिंदिया पहले ईंट और मिट्टी से गांव जैसा चूल्हा तैयार करती है तो वहीं रसोई की खिड़की से आंचल उसे देखते हुए कहती है, ये गंवार ही नहीं, पूरी नौटंकी है। चूल्हा चाहे जितना अच्छा बना ले, लेकिन इस ठंड में बाहर इसका खाना तो अच्छा नहीं बनने वाला। इधर बिंदिया चूल्हे को सूखने के लिए छोड़ देती है और खाना बनाने के लिए सब्जी काटना और आटा गूंथना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आंचल फोन में देखते हुए खुद से कहती है, समझ में नहीं आ रहा है कि खाना बनाऊं कैसे। इससे पहले तो घर में कभी खाना बनाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, सादे से पुलाव और रायता बनाने की कोशिश करती हूँ। आंचल YouTube पर देखकर पुलाव बनाने के लिए चावल धोकर कुकर में चढ़ा देती है। तभी उसकी सहेली का कॉल आता है तो उससे बात करते हुए आंचल का कुकर पर ध्यान ही नहीं रहता। अचानक ही जब कुकर से धुआं उठने लगता है तो आंचल फोन रखकर गैस बंद करती है और कुकर खोलकर देखती है तो सारे चावल जल चुके होते हैं। हे भगवान, ये तो सारे चावल जल गए, अब क्या करूं? हाय हाय, इस गवार ने तो सारा खाना तैयार कर लिया और यहाँ मैंने चावल बनाए, वो भी जले हुए। क्या करूं, इसकी मदद लूं क्या? आंचल सोच ही रही होती कि तभी बिंदिया खिड़की पर आ जाती है तो आंचल डर कर पीछे हो जाती है। अरे आप तो डर गई, हम तो पूछने आए थे कि कोई मदद चाहिए का? मदद? और तुम्हारी? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, खाना बनाना है, जंग लड़ने नहीं जाना। ठीक है, इतना भड़क काहे रही हैं? वो हमारा काम हो गया था तो सोचे कि आपसे भी पूछ ले। वैसे ये जलने का महक कहाँ से आ रहा है? बिंदिया की बात सुनकर आंचल खिड़की को पूरी तरह ढकने की कोशिश करती है ताकि बिंदिया जले हुए चावल के कुकर को ना देख पाए। तभी घर के बाहर से गुजर रही पड़ोसन बिंदिया को आवाज लगाती है, अरे बिंदिया बहन, इधर तो आओ जरा। अरे आप तो वही है ना जिसने हमको मुंह दिखाए में सुंदर सी साड़ी दी थी? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। वैसे आंगन में चूल्हा लगा इतनी ठंड में, तुम्हारे घर में गैस की कमी पड़ गई है क्या? नहीं नहीं, वो तो हमको आदत नहीं है ना। और
बिंदिया बात कर ही रही होती कि तभी अचानक रसोई से तेज आवाज आती है। तो बिंदिया भागकर घर की रसोई में पहुंचती है और रसोई का हाल देखकर दंग रह जाती है। रसोई में सारी चीजें बिखरी हुई थी और गैस पर कुकर भी जला पड़ा था। तो वहीं आंचल भी एक कोने में गिरी पड़ी थी। तभी बिंदिया उसके मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। मैं जिंदा तो हूं ना? जिंदा हो और सुरक्षित, अपने ससुराल में हो आप। अरे ये आप खाना बनाते रही कि कुश्ती लड़ रही थी? का हाल बना दिया है रसोई घर का? देखो माँ जी को कुछ मत बताना, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। वो मैंने बहुत कोशिश की खाना बनाने की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। आंचल की बात सुनकर, साथ की रसोई और आंचल की हालत देखकर बिंदिया को सारी बात समझ में आ जाती है और वो खाना बनाने में आंचल की मदद करती है, जिसके लिए वो दोनों सबसे पहले मिलकर रसोई की साफ सफाई करती हैं। जिसके बाद आंचल बिंदिया को गैस जलाकर देती है और बिंदिया एक एक कर उसे पकवान बनाना सिखाती है। हमारी अम्मा हमको खाना बनाना सिखाई नहीं, तो आज हम आपको सिखा पा रहे हैं। सच में मैं तुमको गंवार समझती रही, लेकिन तुम तो बहुत इंटेलिजेंट और होनहार हो। वो तो कोई घर पर है नहीं, वरना तो दूसरे ही दिन मैं खरी खोटी सुनकर ससुराल से बाहर होती। अरे ऐसा ना ही सोचत है, और वैसे भी आप धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएंगी। दोनों बात करते हुए खाना बना रही थी, तभी सुमति घर आकर उन्हें आवाज लगाती है। तो बिंदिया चुपके से घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है, ताकि सुमति को इस बात का पता ना चल सके कि बिंदिया ने खाना बनाने में आंचल की मदद की है। दोपहर के समय सभी घर वाले खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तो दोनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती हैं। माँ जी, हम दोनों ने कुछ 7-8 पकवान बनाए हैं, आप खाकर बताइए। वैसे माँ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ हाँ, तो देर किस बात की है, खाना शुरू करो। सभी खाना शुरू करते हैं और बड़े ही चाव से पेट भर कर खाना खाते हैं। तभी सुमति अपने कमरे में जाती है और नेक के तौर पर अपनी दोनों बहुओं को तोहफे देकर कहती है, दिल खुश कर दिया बहू तुम दोनों ने, तो ये लो तुम दोनों का नेग। सच में इतना स्वादिष्ट खाना तो तुम्हारी सास ने भी कभी नहीं बनाया। इसी बात पर सभी जोर से हंसने लगते हैं। तभी पड़ोसन नीता वहाँ आती है और कहती है, अरे बिंदिया, सब ठीक तो है ना? वो रसोई से आवाज कैसी आई थी? वो पानी का टैंकर आ गया तो अचानक मुझे जाना पड़ा। रसोई से आवाज? हाँ चल बहू, कुछ हुआ है क्या? ये क्या कह रही है? अब वो कछु नहीं माँ जी, हमको कुछ सामान चाहिए था, तो आंचल भाभी से निकालने को कहे थे, वही निकालते हुए कुछ सामान गिरा था तो उसकी आवाज थी, और कछु नहीं। इस तरह बिंदिया बात को संभाल लेती है और फिर नीता भी उन दोनों का बनाया खाना खाकर उनकी तारीफ करती है। आखिरकार गंवार और मॉडर्न बहू की पहली रसोई सफल होती है, जिसके बाद से आंचल बिंदिया के बारे में गलत सोचना छोड़ देती है और उससे खाना बनाना धीरे धीरे सीख जाती है।